पंचायत चुनाव के पहले बड़ी व्यवस्था बदल दी गई है। आपको बता दें कि पंचायत व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने पंचायत परिसीमन के लिए अब नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। उसके बाद अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सीमाएं नए सिरे से तय की जाएंगी। क्या है ये नियम और उसका गांव के लोगों पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इस खबर में आपको बताएंगे सब कुछ। मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रही हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। राज्य में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सीमाओं में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पंचायती राज विभाग ने पंचायत परिसीमन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था के तहत पंचायतों की सीमाएं दोबारा से तय की जाएंगी। बिहार सरकार ने पूरे राज्य में पंचायतों के नए परिसीमन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। ये पूरा काम बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत किया जा रहा है। इस बार पंचायतों की नई सीमाएं तय करने के लिए साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी नए परिसीमन में आबादी के आधार पर पंचायतों की सीमाओं में बदलाव होगा। सरकार ने इस काम की जिम्मेदारी सभी जिलों के जिलाधिकारी यानी कि डीएम को दी है। वही पूरी प्रक्रिया सही तरीके से और समय पर पूरी हो, इसके लिए प्रमंडलीय आयुक्त लगातार निगरानी करेंगे ताकि काम समय पर पूरा हो और जल्द से जल्द ये सब कुछ निपटाया जाए। नई गाइडलाइन में ये भी साफ कहा गया है कि पंचायतों की सीमाएं तय करते वक्त आपको अस्थायी चिन्हों को प्राथमिकता दी जानी है। यानी जहां संभव होगा वहां नदी, पहाड़, सड़क, रेलवे लाइन और दूसरे जितने भी सार्वजनिक चिन्हों को माना जाता है उनको सीमा माना जाएगा। यानी कि वो उस गांव, उस पंचायत की पहचान होगी, उसे नहीं बदलना है। निर्वाचन क्षेत्रों की नंबरिंग भी एक तय क्रम में होगी। इसकी शुरुआत उत्तर पश्चिम दिशा से होगी और फिर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए सभी क्षेत्रों को नंबर दिया जाएगा, एक नंबर अलॉट किया जाएगा। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आपको बता दें कि सामान्य स्थिति में किसी भी राजस्व गांव को दो हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा। यानी पूरा गांव अगर एक ही निर्वाचन क्षेत्र में रहेगा, लेकिन अगर किसी गांव की आबादी बहुत ज्यादा होगी और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, तभी उस गांव को एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। नई गाइडलाइन में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए अलग अलग नियम भी बनाए गए हैं। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड उसी पंचायत की सीमा के अंदर रहेंगे। पंचायत समिति बनाते समय किसी भी ग्राम पंचायत के वार्ड को अलग नहीं किया जाएगा। इसी तरह जिला परिषद का निर्वाचन क्षेत्र भी पंचायत समिति की सीमा को बिना तोड़े बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को आसान और व्यवस्थित बनाना है। सरकार ने पंचायत मुख्यालय तय करने के नियमों में भी बदलाव किया है। अब सामान्य स्थिति में पंचायत का मुख्यालय उस गांव में बनाया जाएगा जहां सबसे ज्यादा आबादी यानी कि पॉपुलेशन होगा। लेकिन अगर किसी पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की संयुक्त आबादी 50% से अधिक है तो पंचायत मुख्यालय उस गांव में बनाया जाएगा जहां इन वर्गों की आबादी सबसे ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, पंचायत का नाम भी उसी गांव के नाम पर रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से पंचायतों में सामाजिक न्याय को और मजबूती मिलेगी। विकास योजनाओं का लाभ पिछड़े और जरूरतमंद इलाकों तक बेहतर तरीके से पहुंचेगा। साथ ही पंचायतों की सीमाओं को लेकर होने वाले विवाद भी कम होंगे और प्रशासनिक काम पहले से ज्यादा आसान होगा। नई सीमाएं तय होने के बाद उनकी जो अधिसूचना प्रखंड और जिला मुख्यालय के सूचना पट पर लगाई जाएगी। इसके बाद आम लोगों को अपनी राय रखने का मौका मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को नई सीमा पर कोई आपत्ति या सुझाव देना है तो वो 15 दिनों के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेगा। सभी दावों और आपत्तियों की जांच जिलाधिकारी करेंगे। जांच पूरी होने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद नई पंचायत सीमाएं पूरे राज्य में लागू हो जाएंगी। अब सभी की नजर इस पूरी प्रक्रिया पर रहेगी क्योंकि पंचायतों की नई सीमाएं तय होने के बाद आने वाले पंचायत चुनाव भी इन्हीं नए सीमाओं के आधार पर कराए जाएंगे। ऐसे में ये बदलाव बिहार की पंचायत व्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं जो पंचायतों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है? इससे कि आपको लगता है कि आपको यानी कि गाँव में रहने वाले लोगों को फायदा होगा, किसे नुकसान होगा? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी बताना मत भूलिएगा।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।